हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेंटर। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी और आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। सो एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। तो चलिए आज हम अपना अगला टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 क्या जानते हैं क्या है? कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट है, मतलब कंक्रीट के संघटक के। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज कि ये क्या होता है। तो आई होप आप इसके पहले वाले लेक्चर देखे होंगे, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जब आप सीक्वेंस से चलते हैं, विद सीक्वेंस आप पढ़ते हैं, तो आपको वन बाय वन सब चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। तो आई होप वो वाला लेक्चर्स देख चुके हैं आप, यदि नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए। सो प्लीज़ करके वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको मैं पीडीएफ से ही पढ़ाऊँगा और ये जो पीडीएफ है यो यूपी बीटी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बना है। तो प्लीज़ करके वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो कि आपका शेष रह जाएगा। तो प्लीज़ आपका सभी टॉपिक, नंबर ऑफ़ टॉपिक्स क्लियर होंगे जितने भी नोट्स में दिए गए हैं। मैंने जो नोट्स बनाई है, इस नोट्स में जो आपको पढ़ा रहा हूँ उससे कोई भी टॉपिक्स 95% गारंटी है कि छूटेगा नहीं। सो आप प्लीज़, यदि नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाए, अच्छी बात है। यदि नहीं बना रहे तो इस नोट्स को भी पढ़ लीजिए, तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम ईजिली और चीज़ों को समझ भी आएगा। तो चलिए समझते हैं कि इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट क्या होता है। जी हाँ गाइस, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट के संघटक। भाई कंक्रीट किनसे मिलकर बना है? वो इंग्रेडिएंट है, मतलब कोई चीज़ किससे मिलकर बना है वो इसके क्या है? इंग्रेडिएंट है, मतलब संघटक है, अवयव है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए होता क्या है, सीमेंट क्या है? कंक्रीट की जो इंग्रेडिएंट हैं, जानते हैं कंक्रीट क्या होता है भाई? कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर, क्या कहते हैं, मतलब सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, वो सब चीज़ों का जब मिक्सचर होता है वाटर साथ, तो वही हमारा क्या होता है? कंक्रीट होता है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं, नहीं जानते तो उसके पहले वाले लेक्चर में हमने सब बताया है, प्लीज़ उसको वॉच कीजिए। तो सीमेंट बंधक पदार्थ, क्या लिखा है इसमें समझिएगा इसको। क्या है? सीमेंट जो है हमारा बंधक पदार्थ, एग्रीगेट बालू व पानी के आदि कंक्रीट के संघटक हैं। सिंपल है यार, कुछ नहीं है। जो हमारे सीमेंट हैं, सीमेंट हो सकता है, लाइक कोई और चीज़ भी हो सकती है जो बाइंडिंग मटेरियल हो। सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल। एग्रीगेट बालू व पानी आदि कंक्रीट के संघटक हैं। ये हमने थोड़ा बहुत जान लिया, क्लियर है। अब क्या समझते हैं सीमेंट की क्या क्या बारे में समझेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि हमारा टॉपिक है सिलेबस के अनुसार, यही सब चीज़ें हमारी है। क्या है सीमेंट के बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एंड इट्स टाइप, मतलब इसके भौतिक गुण को जानना है और इसके प्रकार को जानना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीमेंट की थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ लीजिए तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। जी हाँ गाइस, थोड़ा हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है हमारा, कि सीमेंट कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, क्या क्या सीमेंट में होती है मेनली। तो चलिए इसको जानते हैं। यदि आप इसको जान रहे हैं अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो जान लीजिए, क्योंकि आप बिल्डिंग मटेरियल में ये चीज़ें पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। तो ये क्या देखिए, सीमेंट जो है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ सीमेंट क्या है। जो हमारा सीमेंट है वो दो पदार्थों, किससे? चूनामय और मृतिकामय। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है, चूनामय कैलकेरियस एंड आर्गिलेसियस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? 65 to 67 और ये 32 से 35% आर्गिलेसियस होता है। क्लियर है? इसकी मात्रा क्या कितनी होती है ये जानते हैं, और ये जानेंगे कि इनमें जो हमारी चीज़ें जिनसे मिलकर बनी उनका काम क्या है, क्योंकि वह बहुत आपको बेसिक नॉलेज देगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ओके, आर्गिलेसियस मटेरियल, हमारे आर्गिलेसियस में क्या क्या आ जाएगा? सिल्का, ये सिल्का होता है जो 28-25% होता है। एल्युमिना होता है। Al2O3 जो होता है 3 से 8%। आयरन ऑक्साइड 0.5 इतना होता है। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 1-2 इतना होता है। अल्कलाइज नॉट मोर देन 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्लियर होगा। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। देखिए इसकी दो प्रोसेस होती हैं, आप जानते हैं। एक वेट प्रोसेस होती है। क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है? यदि नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अपने से बनाई गई नोट्स काफ़ी ज़्यादा समझ में आती है। पहले तो आप चीज़ों को समझ लीजिए फिर नोट्स बनाइए। क्या है? वेट प्रोसेस है और ड्राई प्रोसेस है। शुद्ध एक क्या है? नम पद्धति है, एक शुष्क पद्धति है। तो इसमें जानते हैं क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट की निर्माण प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है? सीमेंट यह है, आपको बता दिया था, कैलकेरियस मटेरियल होते हैं। जो सीमेंट हमारा क्या है? सीमेंट जो हमारा, ये जो सीमेंट है इसमें क्या होते हैं? कैलकेरियस मटेरियल होते हैं, आर्गिलेसियस होते हैं। क्या होते हैं? कैलकेरियस। ये जो हमारा कैलकेरियस हो गया,
ये कैलकेरियस हो गया, आर्गिलेसियस इतना मोटा मोटा आपको बता दें कि 65% ये हो गया, और ये हमारा आर्गिलेसियस जो शेष बचा है वो हमारा हो गया, क्या हो गया, वो आर्गिलेसियस होगा 35%। क्लियर है। तो ये क्या होता है, ये मटेरियल जो होते हैं ना, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपको ये थोड़ा डिफरेंट कहीं और देखने को मिल सकता है फ्लो चार्ट में, बाकी चीज़ें वही हैं, वही इसका मेन उद्देश्य है जो कह रहा है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग में समझते हैं कैलकेरियस, आर्गिलेसियस, ये सब चीज़ें हैं। रोल मिल या जा क्रशर, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा कैलकेरियस मतलब चूने में पदार्थ होता है वो क्रशर में जाता है। किसमें, क्रशर में जाता है। वो क्रशर क्या होता है, जहाँ देखिए जब सीमेंट का पत्थर होता है, काला चूना में पत्थर, वो बड़े बड़े ढेलों में होता है, तो उसको क्रश करेंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे ढेलों टुकड़े में। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको क्रशर में ले जाएंगे, क्रशर में ले गए। ये इसका क्या फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट मतलब प्रवाह आरेख है, जिसमें हम क्या होता है सिंपली चीज़ों को समझते हैं। देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से। ओके, तो आर्गिलेसियस है, ये भी जाएगा हमारा कहाँ, मृतिका में पदार्थ एक वाष्प में जाएगा, किसमें, धावन चक्की में जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ये जो फ्लो चार्ट है इसको कोई और अगर अलग तरीके से समझाता है, मतलब डायरेक्टली समझा देता है कि डायरेक्टली कहाँ गई, ये मतलब धावन चक्की में गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें वही हैं, वास्तविकता यही है। ओके, इसके बाद क्या हुआ, और इसमें देखिए बगल से पानी ऐड किया जाएगा, इसमें वाष्पमिल, भाई वाष्पमिल पानी की ज़रूरत होगी, यहाँ ऐड किया जाएगा, हापर में भी पानी ऐड किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हापर में अब आ जाता है। हापर क्या है, बड़ा सा कोनिकल, ऐसा समझ सकते हैं, हापर रहता है। हापर आप देखे होंगे मशीनों में लगा होता है, मान लीजिए धान कोटिंग मशीन वाली थी उसमें भी हापर लगा होता है। तो इसमें क्या होगा, चीज़ों को डाला जाएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, हापर हो गया। अब क्या होता है, ये हापर में रख लिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, बाल मिल में इसकी गीली पिसाई होती है। बाल मिल क्या होता है, बाल मिल मतलब जो बाल मिल होती है, मिल मतलब चक्की, बाल मिल इसकी क्या होती है, वेट ग्राइंडिंग होती है, गीली पिसाई होती है। अब गीली पिसाई होगी तो गीला पिसाई जब होगी तो उससे क्या बनेगा, एक घोल बनेगा, स्लरी बनेगी, जिसे हम घोल कहते हैं, स्लरी। तो वो घोल बनेगा। अब घोल बना हमारा, अब घोल को स्टोर करने के लिए क्या होगा, टैंक में ले जाएंगे, जैसा कि इसमें बना है टैंक 1 में। ये टैंक 1 में करते क्या है, इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि जो चीज़ें मिली हैं वास्तव में सही से मिक्स हुआ है, सही से अनुपात में सभी मटेरियल हैं या नहीं। तो इसमें जांच एवं अनुपातन होता है, जैसा कि लिखा है, आप लिख सकते हैं। फिर टैंक 2 में जाएगा, क्या जाएगा, टैंक 2 में हमारा ये क्या जाएगा, टैंक 2 में यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, टैंक 2 में जाएगा हमारा क्या, संशोधित स्लरी। अब देखिए पहले टैंक में हमने देखा कि सही और गलत मतलब कितना अनुपात किसका है, सब चीज़ें सही से मिक्स है नहीं। दूसरे में क्या हुआ, संशोधित स्लरी, मतलब जो घोल है वो संशोधित हो चुका है, सही हो चुका है, उसमें सभी मात्रा निश्चित कर दी गई जो कम ज़्यादा थी। तो ये इतना हो गया, दूसरे टैंक में गया। अब इधर से क्या होगा, दूसरे टैंक से क्या होगा, ये डायरेक्ट रोटरी किन में जाएगा। अब भाई रोटरी किन क्या होता है, मतलब घूर्णी भट्टी, इसको समझ सकते हैं आप थोड़ा बहुत ऐसे करके कि रोटरी किन क्या होती है, बड़ी सी मान लीजिए क्या होती है, सॉरी एक बड़ी सी क्या होती है, भट्टी होती है। रोटरी किन क्या होती है, बड़ी सी भट्टी होती है। ये क्या होती है, ऐसे मान लीजिए ऐसे लंबी सी, ये लगभग 90 से 100 मीटर लगभग आसपास, 100-120 मीटर होती है। और इसका जो डाया होता है, डाया मतलब डायमीटर, ये जो होता है ये क्या होती है, 2 से 3 मीटर होता है ये डाया होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये घूमती रहती है अपने एक्सिस के अबाउट, रोटरी किन है ना, ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमती रहती है। ये इसका एक्सिस है, मान लीजिए एक्सिस के अबाउट क्या होती है, घूमती रहती है। तो ये रोटरी किन है, इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टोर किए थे उसको इसमें डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, जो हमारा स्लरी था जो टैंक में रखा था। चीज़ें हैं, क्लियर हैं। और रोटरी किन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा अगर बताना चाहेंगे, क्योंकि रोटरी किन में भी बहुत जोन होते हैं, उसमें क्या कैसे होता है वो नहीं समझेंगे। बस आप जान लीजिए कि रोटरी किन में ले जाते हैं। रोटरी किन क्या होते हैं, एक घूर्णी भट्टी होती है जिसमें बहुत हीट रहती है, हीट के कारण ये सब चीज़ें होती हैं, जलता है हमारा मटेरियल। तो इसके पहले क्या करते हैं, कोल डस्ट, जाहिर सी बात है भाई, उसमें आग लगाने के लिए, आग लगे रहने के लिए हमारा जो इसे क्या कहते हैं रोटरी किन है, उसमें क्या डालेंगे, कोल डस्ट मतलब कोयले की राख, मतलब कोयला, पिसा हुआ कोयला डालेंगे, ये सब चीज़ें डालेंगे रोटरी किन में। अब क्या होगा, क्लिंकर बनेगा। क्लिंकर क्या होता है, जब देखिए मतलब मटेरियल हमारा जब एकदम हीट हो जाएगा, जल जाएगा, तो छोटे छोटे टुकड़े, मतलब छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बनेंगे,
जिसे हम क्लिंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजहाम क्लिंकर बोलते हैं। क्लिंकर बोलते हैं। तो इनकी साइज़ क्या होती है? इनकी साइज़ जो होती है 5 से 10 mm होती है। लिखते जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वही सब कुछ है। 5 से 10 mm होता है, क्लिंकर होते हैं। क्लियर है? अब क्या जाएगा? ये कहाँ जाएगा हमारा? ये जाएगा गाइस हमारा बाल मिल। क्लिंकर के बाद समझिए इसको स्टोर कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। फिर इसको देखिए, इसमें दिख नहीं रहा है पीडीएफ में थोड़ा। क्लिंकर के बाद कहाँ जाएगा आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लिंकर के बाद ये जाएगा आपका स्टोर हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा किसी टैंक पे, साइलो में स्टोर कर लेंगे। लिख लीजिएगा एरो बनाकर स्टोर। फिर इसमें क्या होगा? स्टोर करने के बाद ये बाल मिल और ट्यूब मिल में जाएगा जो हमारा क्लिंकर है। अब इसको स्टोर कर लिया जाएगा, क्लिंकर को स्टोर कर लीजिएगा। अब ये बाल मिल और ट्यूब मिल में जाएगा। किस में जाएगा? एक बाल मिल होती है, एक ट्यूब मिल होती है। मान लीजिए यहाँ बाल मिल है। बाल मिल क्या? गोलिका चक्की। ट्यूब मिल मतलब नलिका चक्की। गोलिका चक्की में क्या होता है? बाल मिल में जो हमारा बॉल मिल होता है उसमें क्या होता है? जो हमारा क्लिंकर होता है उसकी पिसाई होती है। और कैसी पिसाई होती है? वो उसकी मोटी पिसाई होती है। मोटी पिसाई होती है। कैसी होती है? मोटी पिसाई होती है, कोर्स ग्राइंडिंग होती है। अब फिर उसके बाद किस में जाता है? ट्यूब मिल में जाता है। किस में जाता है? ट्यूब मिल में जाता है। आप एरो बना के जैसे लिखे थे ऊपर, एरो दिख रहा है, फ्लो चार्ट जानते हैं कैसे बनाते हैं। ट्यूब मिल में जाएगी। फिर क्या होगा? ट्यूब मिल में ये इसकी फाइन ग्राइंडिंग हुई। अब फाइन ग्राइंडिंग हो गई, अच्छे से पीस उठा हमारा क्या क्लिंकर जो आया था। अब उसको पीस गए तो क्या हुआ? उसको हम क्या करेंगे? पैक कर लेंगे। किस में करेंगे? स्टोर कर लेंगे। इसको फिर से स्टोर कर लेंगे किसी बड़े से साइलो में, टैंक में। अब इसको क्या करेंगे? इसको स्टोर करके इसको पैक कर लेंगे और पैक करने के बाद सप्लाई कर देंगे मार्केट में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसके बारे में हमने पहले से थोड़ा जान लिया। आई होप आप जानते होंगे इसके पहले, लेकिन नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हमने इसको जान लिया तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है, सीमेंट। और इसमें क्या जानना है हमें? सीमेंट, और हमें इसमें जानना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट और टाइप्स ऑफ सीमेंट। लेकिन हम क्या जान रहे हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह को अभी जान रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में जान ले रहे हैं तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। तो पहले हम टॉपिक से दूर हैं, लेकिन हाँ काम की चीज़ें को जान रहे हैं। तो ऐसा समझिए कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए अब हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में फिर से, कि देखिए जब हमारा रोटरी किल में क्या होता है? रोटरी किल में हमारा क्या रहता है? जो हमारा मटेरियल रहता है वही कैलकेरियस, आर्गिलेसियस जो सभी रहते हैं। जब वो उस दौरान जल रहा होता है तो 4 कंपोनेंट बनते हैं जो कि वो कंपोनेंट कहलाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेई लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंपोनेंट से, कि रेट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज़्यादा, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज़्यादा है, सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ और ये हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब नंबर ऑफ क्या बताएं। इससे मतलब एक क्वेश्चन बना ही सकता है और डाउटफुल भी रहेगा, वो आपको चीज़ों को अच्छे से नहीं समझें तो। ठीक, चलिए जानते हैं वो कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए जो हमारा सीमेंट होता है उसमें यही चारों कंपाउंड होते हैं। हमारा सीमेंट में यही चारों कंपाउंड ही होते हैं। क्या होते हैं? सीमेंट जो होता है हमारा उसमें यही हमारे चारों कंपाउंड से ही होते हैं, जो कि वो कंपाउंड क्या कहते हैं? C3A होता है, C4AF होता है, C3S और C2S होता है। C3A और C3AF को क्या करते हैं? एल्यूमिनेट्स कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? सिलिकेट्स कहते हैं। इसको सिलिकेट्स कहते हैं। C3S को इसको क्या कहते हैं? देखिए इसका पूरा नाम क्या है? C3A को मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको बोलेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको C4AF को बोलेंगे टेट्रा एल्यूमिनोफेराइड, और C3S को बोलेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और इसको बोलेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसको आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो ये एल्यूमिनेट्स हो गए और ये सिलिकेट्स हो गए। देखिए सीमेंट जो है उसमें बेसिकली सबसे पहले क्या होता है? सेटिंग होती है। सीमेंट सबसे पहले जमती है, फिर उसके बाद हार्ड होती है। ये बात आपको याद रखना है। हाँ गाइस, सीमेंट सबसे पहले क्या होती है? सेट होती है, फिर उसके बाद हार्ड होती है। ये बात आपको याद रखना है, तभी आपको फंडा समझ में आएगा आगे का। तो चलिए ये जान लिए, इसके बारे में हमने जान लिया भैया ये वो कंपाउंड होते हैं, ये चीज़ें होती हैं इसमें। और भी कुछ चीज़ें आगे हम जानते चलेंगे। आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, ये बात आप जान लीजिए। और इससे ज़्यादा चीज़ें आपको कंटेंट जितना भी सिलेबस उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। सीमेंट के
संघटकों के गुणधर्म। जी हाँ गाइस, सीमेंट के संघटकों को थोड़ा समझ लेते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से जान लीजिए। देखिए जो सीमेंट के संघटक थे, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, जो भी थे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो होते क्या हैं, वो करते क्या हैं। तो ये होता है हमारा पहला वाला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जी हाँ गाइस, पहला वाला हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसका काम क्या होता है, ये मुख्य घटक है, दिस इज मेन कंपोनेंट, और इसका सामर्थ्य प्रदान करता है। थोड़ा बहुत अधिक मात्रा होने पर सीमेंट में प्रसार होने लगता है। सीमेंट का लगभग 2/3 भाग होता है इसका मात्रा जो है। ये हो गया इसका, इसके बारे में अगर ये आपको पूछा कि इसका काम क्या होता है तो ऐसे आप बता सकते हैं, मेन कंपोनेंट है, सामर्थ्य प्रदान करता है, इसकी अधिक मात्रा में सीमेंट का प्रसार होता है, वॉल्यूम में प्रसार होता है। क्लियर है। सिलिका का क्या काम होता है, सिलिका का काम ये हम जानते हैं क्या होता है कि यह सीमेंट का लगभग 1/5 भाग होता है। भाई 18 से 25% होता है, तो 1/5 कहना गलत नहीं होगा। तो सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है, ये थोड़ा बहुत अधिक सिलिका के कारण शीघ्र कठोर हो जाता है। अगर सिलिका है, सिलिका कठोरता देती है, ये बात जानेंगे, इससे अभी और भी चीज़ें क्लियर होंगी। एल्यूमिना के बारे में बात कर लेते हैं। एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिना ये शीघ्र जमने की शक्ति देता है। जमने की शक्ति कौन देता है, एल्यूमिना। चिकनी मिट्टियों के से अधिक होने पर सीमेंट कमज़ोर हो जाता है। ये सब चीज़ जान लीजिए, इसको आपको याद रखना है, या ट्रिक से भी समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। जिप्सम बहुत खतरनाक है। यह सीमेंट के आरंभिक को बढ़ावा देता है। ऐसे गलत लिखा है, आपको बता दें क्या होना चाहिए। यह सीमेंट के आरंभिक काल को जमाव काल को बढ़ावा देता है। क्या करता है, ये प्रारंभिक जमाव काल जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, ये उसको बढ़ा देता है। अगर सीमेंट में ये चीज़ें हैं, अगर नहीं है तो जो जमाव काल रहता है, जमाव काल क्या होता है, ये सब समझते हैं, चिंता न करिए। तो क्या होता है, यह सीमेंट के आरंभिक जमाव काल, लिख लीजिएगा, आरंभिक जमाव काल को बढ़ा देता है या बढ़ाता है। आयरन ऑक्साइड का क्या काम है, आप देख सकते हैं कि यह सीमेंट का जो रंग होता है भूरा प्रदान करता है, और थोड़ा कठोरता, भाई आयरन है तो कठोरता और सामर्थ्य देगा ही देगा। क्षार क्या है, एल्कलाइज जो हमारा, इनकी मात्रा, इनकी अधिकता सीमेंट में उत्फूलन मतलब लोना लगना ये संभावना हो जाती है, तो ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, more than 1%। तो ये सब चीज़ें क्लियर हैं, आई होप। थोड़ा वो जान लेते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है। ये हाई टॉपिक आ गया, लेकिन अभी जान लेते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का जलायोजन। किसी चीज़ का जब जल से क्रिया होती है तो उसका जलायोजन हो जाता है। क्लियर है। तो सीमेंट का जलायोजन, सीमेंट जब पानी के साथ क्रिया करती है तो सीमेंट का जलायोजन हो जाता है। तो ये चीज़ें रहे। देखिए जलायोजन में क्या होगा, C3 सबसे पहले भाग लेगा। क्यों, क्योंकि सीमेंट में सबसे पहले क्या होती है, सीमेंट में हमने आपको बताया सीमेंट सबसे पहले सेटिंग होती है। सीमेंट में सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले सेटिंग होती है। तो सेटिंग हो गई और उसके बाद हार्डनिंग होगी। और सेट होने का गुणधर्म किसके पास है, अभी आगे हमने बताया इनके सीमेंट के संघटकों के बारे में, एल्यूमिना के पास है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सेट होने का गुण, अधिक होने से सीमेंट कमज़ोर हो जाता है। जमने की शक्ति, जमने मतलब सेट होने का गुण है, ये C3 होता है। फिर इसके बाद C4F काम करने लगता है, C3S के बाद C2S। तो ये सब सीक्वेंस याद रखिए कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का सीक्वेंस क्या है। और देखिए ये दोनों हीट ज़्यादा रिलीज करते हैं, क्योंकि शुरुआती में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है जमने के लिए, C3A, और C3S क्या है, C3S हार्डनिंग देता है। तो ये दोनों हीट ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर है। इसीलिए मैंने आपको आगे कुछ चीज़ें बढ़ा दी थी ताकि इससे रिलेटेड था, ताकि चीज़ें समझ में आए। अब चलते हैं अपनी मेन टॉपिक को। जी हाँ गाइज, अब हम चलते हैं अपनी मेन टॉपिक को। टॉपिक क्या था, टॉपिक गाइज ये हमारा था क्या, कि सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट। ये सब चीज़ें ये हमारा टॉपिक था। क्या था ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ये हमारा था। लेकिन हम अभी और कुछ इधर उधर का पढ़ा रहे थे, इधर उधर नहीं कह सकते, बहुत ही सही चीज़ पढ़ा रहे थे जो इससे रिलेटेड था। तो चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट के बारे में जान लेते हैं। यदि गाइस आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए इसके बारे में। क्लियर है। तो अब पढ़ते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। सीमेंट के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट के मुख्य भौतिक विशेषताएं निम्न हैं। तो निम्न क्या है, सूक्ष्मता। पहला है सूक्ष्मता, जो लिखा है फाइननेस है, ये हमारा फाइननेस लिखा है, सूक्ष्मता लिखा है।
क्लियर है। तो सीमेंट की सूक्ष्मता से उसकी महीनपन से सीमेंट अच्छे से पिसा हुआ होना चाहिए। ये सब आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। सूक्ष्मता क्या है, फाइननेस कितना महीन है उसका। सीमेंट की सूक्ष्मता 2 प्रकार से ज्ञात की जाती है। हाँ, इसको समझते हैं कि कैसे ज्ञात की जाती है। सीमेंट की सूक्ष्मता 2 प्रकार से। पहला है चालनी परीक्षण या चालनी विश्लेषण। चालनी परीक्षण क्या है, देखिए चालनी परीक्षण में हम क्या समझेंगे। इस परीक्षण में देखिए इसमें क्या होता है कि चालनी परीक्षण में आप समझ सकते हैं, इस परीक्षण में सीमेंट को 90 माइक्रोन की चालनी से 10 मिनट तक चालते हैं। चालनी पर बसा हुआ उससे 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। जी हाँ गाइस, ये आप कह सकते हैं 9 नंबर की चालनी से चालते हैं इसको। चालनी परीक्षण के लिए क्या करते हैं, सीमेंट को हम 90 माइक्रोन की चालनी से 10 मिनट तक चालते हैं। चालनी पर बचा हुआ अवशेष, जो हमारा शेष भाग रिटेन्ड होता है, वो हमारा 10% मोर देन 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा चालनी परीक्षण हो गया, किसके लिए, फाइननेस के लिए। ओके, अब बात करते हैं सतही क्षेत्रफल परीक्षण। ये क्या है, सतही क्षेत्रफल क्या है, देखिए सतही क्षेत्रफल परीक्षण, इस परीक्षण हेतु वायु पारगम्यता, क्या है, वायु पारगम्यता, इस परीक्षण में हेतु वायु पारगम्यता विधि का प्रयोग करते हैं। मोटे कणों के सतही क्षेत्रफल कम होता है, जबकि महीन कणों का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का जो सरफेस एरिया होता है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर GM होता है, मतलब ग्राम होता है। तो एयर परमेबिलिटी मेथड ये सब क्या होता है ये नहीं जानना, बस हाँ ये जान लीजिए कि जितना महीन रहेगा उसका सतही क्षेत्रफल उतना अधिक रहेगा। क्लियर है। OPC के लिए क्या होता है, OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो सतही क्षेत्रफल होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर GM होता है, या 225 किलोमीटर पर kg होता है। ये कह सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर पर kg होता है। ये तो आपको यही समझना है कि 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर kg होता है, ये आप समझ लीजिए बस। ओके, तो ये हो गया हमारा सतही क्षेत्रफल परीक्षण। क्लियर है। अर्थात सीमेंट जितना महीन होगा उसका सतही क्षेत्रफल उतना अधिक होगा। जाहिर सी बात है, जितना कोई महीन होगा, क्यों महीन होगा, महीन होने से क्या होता है, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी कण होते हैं वो सब दिखने लगते हैं और उनका सरफेस एरिया बाहर आ जाता है। तो वो क्या होगा, वो उनका सतही क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है। अब क्या बात करते हैं हम, जमाव काल, सेटिंग टाइम की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जो कि ज़रूरी है। तो क्या है जमाव काल, सीमेंट में जब पानी मिलाते हैं, सीमेंट में आप इसको पढ़ लीजिएगा, सीमेंट में जब पानी मिलाते हैं तो वह जमना कठोर होना होने लगता है, जिसमें कुछ समय लगता है, वो समय जो हमारा जमाव काल कहलाता है। क्लियर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वो 2 प्रकार के होते हैं जमाव काल, इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये सब चीज़ें हो गई, इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा हो गया और एक क्या हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। प्रारंभिक जमाव काल वह समय है जब सीमेंट में अपनी सुगठता का गुण खोने लगता है, अर्थात सीमेंट जमने लगता है, सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कहलाता है। क्लियर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्या है, OPC के लिए सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है, इसको अभी समझते हैं। पहले इसको अंतिम जमाव काल को समझ लेते हैं। अंतिम जमाव काल क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, FST क्या है, IST इसको साफ कर देते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, और FST कर देते हैं फाइनल सेटिंग टाइम को, सिंपल से अभी आगे मिलेगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो फाइनल सेटिंग टाइम, अंतिम जमाव काल वह समय है जब सीमेंट पूर्ण रूप से जम जाता है, कठोर हो जाता है। तो यह साधारण सीमेंट के लिए 600 मिनट होता है। तो ये उसको समझ सकते हैं। तो ये OPC है, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसका जो IST होता है, क्या होता है, IST, इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम वो हमारा क्या होता है, 30 मिनट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है यार, कुछ समय तो हमें लगेगा ना। मान लीजिए सीमेंट बनाए, मसाला बनाए, तो उसको ले जाने बिछाने में समय लगेगा ना। तो ऐसा नहीं कि उससे पहले ही जम जाएगी तो ख़राब रहेगा ना। तो ऐसा नहीं है, 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम जो हमारा 600 मिनट क्या होगा, 600 मिनट से
कम रहेगा और या 600 मिनट रहेगा। तो आप समझ सकते हैं ये फाइनल सेटिंग टाइम होता है, FST होता है। क्या होता है FST जो होता है हमारा 600 मिनट होता है, मतलब 10 घंटे, 10 आवर्स। 10 आवर्स क्या होता है फाइनल सेटिंग टाइम। क्लियर है, फाइनल सेटिंग टाइम हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं साउंडनेस। ये क्या है, ये कौन से नहीं वाला है। सो गाइस अब बात करने वाले निर्दोषता के बारे में। किसके बारे में, निर्दोषता के बारे में, साउंडनेस के बारे में। साउंडनेस क्या है, सीमेंट में मुक्त चूना फ्री लाइम मैग्नीशिया क्या होता है, सीमेंट में मुक्त चूना व मैग्नीशिया की उपस्थिति में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे सीमेंट कठोर हो जाने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है व उसमें दरारें पड़ जाती है, अर्थात सीमेंट का दोष मुक्त होना जरूरी होता है। हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि सीमेंट जो है हमारी, उसमें चूना और मैग्नीशियम अगर फ्री स्टेट में, फ्री क्या, जब मतलब अच्छे से नहीं जला रहता हमारा रोटी में, तो फ्री स्टेट में रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है, तो क्या होता है कि मान लीजिए वो जम गया, तो जम जाएगा तो क्या होगा, बाद में वो एक्सपेंड करता है तो इससे क्या होता है हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकती है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, तो वो निर्दोषता होती है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब क्या है, संपीड़न सामर्थ्य, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सीमेंट की संपीड़न, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य के लिए सर्वप्रथम सीमेंट व बालू का 1/3 का मिश्रण लेते हैं और 70.6 mm का 3 माप का 3 घन तैयार कर लेते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, इसको रटना नहीं है, ये मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या कहते हैं, संपीड़न सामर्थ्य के लिए 1:3 रेशियो का मसाला बनाते हैं। कितना, 1:3 रेशियो। इसमें एक क्या है, एक क्या सीमेंट है और 3 क्या है हमारा सैंड है, बालू है। तो ये हमारा सीमेंट सैंड हो गया, 3 का बनाते हैं। और क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं, घन लेते हैं। घन जानते हैं इसकी क्या होती है, डायमेंशन जो होती है, वो जो डायमेंशन होती है वो 70.6 mm होती है, 70.6 mm की होती है। चारों जो भुजाएं होती हैं चारों तरफ की, वो हमारी 70 इतने mm की होती है। घन होता है हमारा, घन तो आप जानते ही हैं। तो ये हो गया, इसको करते क्या है, इसको हम फिर बना लेते हैं घन बन गया। देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, सपोज दैट आप मान लीजिए घन बना लिए। मान लीजिए क्या हुआ कि ये आपका मान लीजिए घन बन गया, क्यूब बन गया। मान लीजिए ऐसा आपका क्यूब बन गया है, कुछ हद तक बन गया मान लीजिए क्यूब। जब ये क्यूब बन गया तो जो किससे बनाई है भाई, सीमेंट सैंड जो हमारा हम 1:3 का मसाला लिए थे वो उससे बन गया है। जो हमारा ये बन गया है, इसको थोड़ा डाटा कर देते हैं। तो ये बन गया, अब क्या करते हैं, इसकी तराई करते हैं। तराई करेंगे भाई, पानी देंगे ही। आप घर बनाते हैं, कोई भी चीज़ करिए हैं तो तराई करते हैं कि नहीं, दीवार हुई कोई भी चीज़ तराई करेंगे, 3-7 दिन तराई करेंगे। फिर इसके बाद करते क्या है कि इसको कंप्रेसिव एक मशीन होती है, UTM यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इस पर ले जाएंगे, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नापेंगे। आपके लैब में होगी, आप देखे होंगे, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, ओके। तो ये इससे हमारा आप पढ़ सकते हैं। सामर्थ्य का परीक्षण करने के लिए 3-7 दिन के लिए तराई करते हैं, फिर संपीड़न सामर्थ्य की जांच UTM मशीन पर कर लेते हैं। 28 दिनों के बाद संपीड़न सामर्थ्य मशीन पर जांच की जाती है, जो उस ग्रेड पर निर्भर करती है। जो 28 दिन में सामर्थ्य प्राप्त होती है किसी चीज़ की, वो उसकी क्या होती है, उसकी ग्रेड होती है। ग्रेड क्या होती है, कंक्रीट सीमेंट की। आप ये जानते हैं OPC के 3 ग्रेड हैं। अभी ये सब बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में, तो उसके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। विशिष्ट गुरुत्व क्या है, देखिए यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आप कन्फ्यूजन रहेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कहते हैं नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो थोड़ा जानकारी रहेगी, लेकिन कन्फ्यूजन भी रहेगा। और बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, फिर तो उसमें आप फिलोसफी हो जाए, ओके। तो विशिष्ट गुरुत्व की बात की जाए यहाँ, विशिष्ट गुरुत्व क्या है, विशिष्ट गुरुत्व ये काफ़ी ज़्यादा बार मिल चुका है, इसके पहले बार भी मिला था। ये विशिष्ट गुरुत्व क्या है, कोई पदार्थ पानी की अपेक्षा कितना गुना अधिक भारी है या हल्का है, उसका वो विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। मान लीजिए किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो उस पदार्थ का वेट बटे वाटर का वेट का रेशियो जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वही हमारा होता है क्या, सीमेंट के लिए 3.15। इसको आपको याद रखना है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी S होती है वो हमारा 3.15 होता है, किसके लिए, सीमेंट के लिए 3.15 सीमेंट के लिए होता है, क्लियर है। अब क्या हो, जलायोजन की ऊष्मा, हीट
हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन जानेंगे। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है ये जानेंगे। जलायोजन की उसमें क्या है, सीमेंट में पानी के साथ क्रिया करने से जलायोजन कहलाती है। जलायोजन कहलाती है सीमेंट और पानी से मिलने के बाद वह कठोर होने लगती है, जिसके दौरान ऊष्मा निकलती है जिसकी मात्रा 120 कैलोरी पर ग्राम लगभग होती है। तो ये हो गया जलायोजन। जाहिर सी बात है, सीमेंट जब कार्य करना शुरू करेगा, कठोर होना सेट होना तो शुरू करेगा तो हीट रिलीज करेगा। हीट क्या है, वही हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन है, वही हीट है 120 कैलोरी पर जीएम के आसपास होती है। ये चीज़ें क्लियर है। देखिए अभी तक हमने सीमेंट के भौतिक गुण के बारे में समझा केवल। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैं शॉर्ट में आपको चीज़ें बता दूंगा, यदि आप उसके बारे में थोड़ा उस सीमेंट के बारे में वो चीज़ें पढ़े रहेंगे, मालूम रहेगा, तो आप सीमेंट के सभी गुणों को जान जाएंगे, बता देंगे आपकी सीमेंट जो प्रकार है, इसका काम क्या है, ये करता क्या है, यूज कहाँ है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए गाइस, अब हम पढ़ते हैं सीमेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं यार। चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। वेल डिफाइन है सीमेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो थोड़ा बहुत सीमेंट बहुत प्रकार की होती हैं, उससे थोड़े से चेंज कर देंगे तो सीमेंट बदल जाएगी, अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो उसके जनरली चीज़ें जान लेते हैं हम कि मेनली कौन कौन सी होती हैं। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा है हमारा शीघ्र कठोरी सीमेंट, अति शीघ्र कठोरी सीमेंट, शीघ्र जमने वाला सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसके बारे में बता रहे हैं आपको, डोंट वेरी। इंग्लिश में क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पहले वाला का है, ओपीसी को कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। शीघ्र कठोरी की सीमेंट आरएचसी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इंग्लिश में। अतिशीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट ईआरएचसी, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसे कहते हैं। अब शीघ्र जमने वाला सीमेंट क्यूके सेटिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पीपीसी। अल्प उष्मा पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, सफ़ेद या वाइट सीमेंट, ये सब हो गया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सफ़ेद को ये कह सकते हैं कलर वाइज सीमेंट। ये सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या होता है, 1 बाय 1 सबके बारे में, सभी सीमेंट के बारे में आपको हमेशा याद रहेगा। बस आपको समझ के चलना है कि होते क्या कैसे, क्या मेन चीज़ें हैं इसमें सीमेंट में। ओके, तो ओपीसी क्या होता है, ओपीसी जानते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड वर्ड्स आ रहा है, पोर्टलैंड क्या है, पोर्टलैंड इज द प्लेस वेयर फर्स्टली इन्वेंटेड सीमेंट, जहाँ सीमेंट सबसे पहले खोजी गई थी। तो आप जानते हैं कि सीमेंट की खोज 1824 ईस्वी में जोसेफ स्पीडिन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम होगी, नहीं मालूम तो याद रख लीजिए। ओपीसी 3 ग्रेड होती हैं, 33, 43, 53। 33 ग्रेड डाउन ग्रेड होती है, सबसे मीडियम ग्रेड 53 है हाई ग्रेड होती है। 33 में कौन सी ग्रेड, फाउंडेशन वगैरह जो हमारा नींव वगैरह बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, नींव वगैरह में। 53 प्लास्टर में करते हैं, और उसकी स्ट्रक्चरल वर्क जैसे स्लैब कॉलम ये सब में हम 53 ग्रेड का प्रयोग करते हैं। अच्छी ग्रेड होती है, ग्रेड मतलब उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। 3 दिन में ओपीसी जो हमारा 3 दिन में क्या होता है, 3 दिन में ओपीसी जो हमारा है, ओपीसी क्या है 3 दिन में बना 50% क्या है, 50% एक स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, जो उसकी 28 दिन में आती है। हमने आपको बताया कि कोई जो ग्रेड है वो 28 दिन में उसकी सामर्थ्य बताता है, सामर्थ्य उसकी प्राप्त हो जाती है 28 दिन में। तो 3 दिन में लगभग ओपीसी अपना 50% स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है, जो उसे 28 दिन में मिलने वाली है। 7 दिन में 2/3 मतलब 67%। फाइनेंस क्या होता है, इतना होता है। फाइनेंस क्या होता है आगे पढ़ चुके हैं हम। तो 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 30 मिनट हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फाइनल सेटिंग टाइम उससे 600 मिनट या 10 घंटे 10 आवर्स से ज़्यादा नहीं होगा या उसके बराबर होगा। क्लियर है। दूसरी सीमेंट क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आरएचसी। तो इसमें क्या होता है, C3S इंक्रीज कर देते हैं, C2S डाउन कर देते हैं, प्लस फाइनल ग्राइंडिंग। ये कैसे होता है, देखिए आप जानते हैं हार्डनिंग का काम कौन करता है, सिलिका। तो सिलिकेट्स क्या है, सिलिकेट्स किस में है, आप जानते हैं C3S जो हमारा है, C3S जो है, C3S सबसे पहले हार्डनिंग देता है। हार्डनिंग क्या है, C3S देता है। और C3 क्या होता है, सेटिंग देता है।
तो इसकी मात्रा C3 रैपिड हार्डनिंग बनाना है, ज़्यादा हार्ड करना है तो C3S क्या करेंगे हम बढ़ा देंगे, इस आप जान रहे हैं, और C2S क्या करेंगे डाउन कर देंगे इस, और प्लस फाइनल ग्राइंडिंग कर देंगे। फाइनल मतलब महीन पिसाई कर देंगे। तो इसकी फाइनेंस क्या होती है, इसकी फाइनेंस क्या होती है 3250 स्क्वायर सेंटीमीटर ये सब होती है। इस यूजेस कहाँ है, इसका यूजेस कहाँ है, रोड रिपेयर इन कोल्ड कंट्रीज़, रोड रिपेयरिंग वगैरह में इनके काम होता है, रोड रिपेयरिंग कोल्ड कंट्रीज। तो ये सब चीज़ें होंगे। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में बताते हैं। RSC जो है, RSC में 2% कैल्शियम क्लोराइड मिला दें, जो कि एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर क्या होता है आगे समझेंगे हम एडमिक्शन में। तो ये कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं, तो एक्स्ट्रा रैपिड ज़्यादा हार्डनेस वाला चाहिए तो 2% कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। तो ये सब एक्स्ट्रा रैपिड वाले। अब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में जान लेते हैं। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में क्या है, PPC जिसे कहते हैं। PPC क्या होता है, OPC में जब 30% हम क्या होते हैं 30% फ्लाई ऐश मिला देते हैं। OPC में जब हम 30% मतलब 20 से 30% मिला देते हैं। पोजोलैनिक ऐश मतलब फ्लाई ऐश मिला देते हैं, या ये सब मिला देते हैं, तो हमारा PPC हो जाता है, जो कि हम जनरली यूज करते हैं। PPC जो हमारे घरों पे आता है वो PPC होता है, उसमें लिखा रहता है बोरिंग साफ साफ PPC पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसके बारे में बात करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका क्या होता है, सब लिखा है यहाँ साफ सुथरा। आपको लो हीट सीमेंट के बारे में बता दें थोड़ा बहुत। लो हीट सीमेंट क्या होती है, देखिए लो हीट सीमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए आप। ये क्या है आपका लो हीट सीमेंट है, इसमें और बहुत सी सीमेंट है। तो लो हीट सीमेंट में क्या होता है, लो हीट सीमेंट में क्या होता है आपका, जो लो हीट सीमेंट है गाइस ये आपका देख सकते हैं। तो लो हीट सीमेंट में क्या C3S जो होता है हमारा, C3S क्या करते हैं, C3S और C3S की जो क्वांटिटी होती है, तो उसमें क्या करते हैं इसकी क्वांटिटी मतलब C3S और C3S और C3A को क्या करते हैं डाउन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि सीमेंट में ये हार्ड मतलब हार्डनिंग और सेटिंग मतलब जल्दी C3A और C3S रिएक्शन करते हैं और हीट जनरेट करते हैं। तो हीट कम करना है, लो हीट सीमेंट बनाना है, तो उसमें इनकी क्या होती है मात्रा जो होती है C3S और C3A को क्या करते हैं डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये है, आप लिख सकते हैं आप इसको देख के। और क्या होता है C2S की वैल्यू बढ़ा देते हैं, इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। कहाँ मास कंक्रीटिंग वर्क हाई टेम्परेचर प्लेस, मतलब जहाँ मास कंक्रीट होता है, जहाँ बहुत भारी मात्रा में कंक्रीटिंग होती है वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी। अब आप पढ़ सकते हैं अपने क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट। इसमें होता क्या है, OPC में को ही ज़्यादा फाइन कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं मतलब महीन कर देते हैं। और इसमें क्या होता है जिप्सम नहीं मिलाते। जिप्सम क्या करता है, इट इज़ जिप्सम यूज टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, आरंभिक जमाकाल को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो आरंभिक जमाकाल कम करना है, सेटिंग जल्दी करना है, तो जिप्सम क्या करते हैं, जो जिप्सम होता है हमारा जिप्सम को कम कर देते हैं। तो जिप्सम को कम कर देते हैं, हमारा क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम IST जो होता है वो 5 मिनट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम किसका क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट का, आरंभिक तेजी शीघ्र जमाव वाली सीमेंट का। और इसका FST क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम, वो 30 मिनट होता है। क्या होता है, 30 मिनट होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड अब आप देख सकते हैं हमने क्या क्या नंबर ऑफ टॉपिक पढ़ लिया। और एक होता है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट के ऐसे बारे में ऐसे मुझसे समझ लीजिए। वाइट सीमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है जो हम आयरन ऑक्साइड का यूज नहीं करते, Fe2O3, क्योंकि ये कलर देता है सीमेंट में हमारे। Fe2O3 का प्रयोग नहीं करते। और जो हम रोटरी ग्रिल में कोयले के साथ जलाते हैं तो उसमें हम अच्छे साफ़ सुथरे फ्यूल का प्रयोग करते हैं। तो वो सब चीज़ें होंगी, हमारा वाइट सीमेंट हो गया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप देख सकते हैं हमने क्या क्या टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ लिया, बहुत सीमेंट हम, और इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली अच्छे से। आप देख सकते हैं मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ओके। और हमने फ्लो चार्ट भी पढ़ लिया सीमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का भैया। और हमने क्या है, सीमेंट के संगठक हैं, उनके कार्य, उनके गुण, ये आप जो आपको दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझ लीजिए कि इनके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं। ये फ्लो चार्ट है, आप इसको समझ लीजिए। और कौन कौन से प्रोसेस हैं, वेट प्रोसेस और सीमेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट के बारे में हमने लगभग नॉलेज ले लिया है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत टॉपिक क्लियर किया। सो कैसा लगा वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। यदि कहीं भी कोई भी डाउट रहता है
और किस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ इसका अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि यदि यहाँ कोई एरर है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में क्लियर करने का प्रयास करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर। और यदि चैनल पे गाइस नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ